हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीएफए का प्रॉब्लम देखने वाले हैं और हमारा आज का प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट डीएफए फॉर एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग जनरेटेड बाय फॉलोइंग इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड इवन नंबर ऑफ वंस। अगर हम लोग ऐसी लैंग्वेज देखते हैं तो यहाँ पे हमको मिल जाता है इवन नंबर यानी 0011 बराबर है, या 1010 यानी इवन नंबर में, यानी इवन यानी 2 4 6 इस नंबर में 0 आए या इसी नंबर में 1 आते हैं तो, या ऐसे भी हो सकता है 111100, ठीक है, या 101110, इस टाइप में आप आपके स्ट्रिंग ले सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ट्रांजिशन ग्राफ ड्रॉ करना है। ट्रांजिशन ग्राफ, तो यहाँ पे ट्रांजिशन ग्राफ हमारा फिक्स है, तो इस टाइप से हम लोग ट्रांजिशन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। Q0 Q1, ठीक है, Q2 Q3, देन आउटगोइंग एरो, इनकमिंग एरो, आउटगोइंग एरो, इनकमिंग एरो, आउटगोइंग एरो, इनकमिंग एरो, ठीक है, आउटगोइंग एरो, इनकमिंग एरो, ठीक है, ऐसे सभी जगह पे। और Q0 हमारी स्टार्टिंग स्टेट है। देन यहाँ पे हम लोगों को लिखना है 1 1 1 1 और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0 0, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है यही सेम डायग्राम और इसी पर से हम लोग ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, 5 टपल्स, आप लोगों को पता है, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर चुके हो, आपको पता है क्या लिखना है यहाँ पे, तो ठीक है। देन ट्रांजिशन टेबल, अभी ट्रांजिशन ग्राफ ही हमने निकाल लिया है तो ट्रांजिशन टेबल भी हम लोगों को इजी जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम लोग ट्रांजिशन टेबल यहाँ पे फाइंड यानी ड्रॉ कर लेते हैं। समेशन में आपको 0 एंड 1 आएगा, Q, तो Q0 Q1 Q2 एंड Q3। Q0 हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। देन Q0 को अगर मैं 0 देती हूँ तो Q2 पे हम लोग जाते हैं, Q0 को 1 देते हैं तो Q1 पे चले जाएंगे, Q1 को जब हम 0 देते हैं तो Q3 पे जाने वाले हैं, 1 देते हैं तो Q0 पे चले जाएंगे। Q2 को अगर आप 0 देते हो तो Q0 पे जाने वाले हैं, Q2 को 1 देते हो तो Q3 पे चले जाएंगे हम लोग। Q3 को 0 देते हैं तो Q1 पे जाने वाले हैं, 1 देते हैं तो Q2 पे आने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो डायग्राम यानी ये जो ग्राफ और ये जो टेबल है, तो हम लोग यहाँ पे इवन नंबर ऑफ 0, इवन नंबर ऑफ वंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, या ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, या इवन नंबर ऑफ 0, ऑड नंबर ऑफ वंस, या ऑड नंबर ऑफ 0, इवन नंबर ऑफ वंस, यानी चारों एग्जाम्पल अगर आपके आते हैं तो हम लोग यही डायग्राम यूज कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को फाइनल स्टेट चेंज हो सकती है, बराबर है, और वो फाइनल स्टेट हम लोग अकॉर्डिंग टू वेरिफिकेशन यानी वेरिफिकेशन पर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी फाइनल स्टेट कौन सी है। तो यहाँ पे हम लोग वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन के लिए स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं 0011, यहाँ पे स्ट्रिंग हमने ली है 0011, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं, डेल्टा Q0 0011 इक्वल टू डेल्टा Q0 0011, डेल्टा Q0 011 रिमेनिंग रहा मेरे पास, बराबर है। देन यहाँ पे डेल्टा Q0 को जब हमने 0 दिया था तो आंसर Q2 आया था और 011। देन डेल्टा Q2 इसके साथ 0 आएगा, 1 1 रिमेनिंग रहने वाला है। डेल्टा Q2 को जब हमने 0 दिया था तो Q0 आया था 1 1। डेल्टा Q0 को 1 देते हैं और 1 यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, तो Q0 को जब हमने 1 दिया था तो Q1 आया था और यहाँ पे 1, Q0 को 1 दिया था तो Q0, यानी यहाँ पे ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो Q0 यहाँ पे हमारी फाइनल स्टेट आएंगी। तो ट्रांजिशन ग्राफ में आपको Q0 को डबल सर्कल बनाना है और ट्रांजिशन टेबल में Q0 को सर्कल बताना है, ठीक है। तो यही सेम ट्रांजिशन ग्राफ और यही सेम ट्रांजिशन टेबल हम लोग इवन नंबर ऑफ जीरोस, इवन नंबर ऑफ वंस के लिए तो किया ही है हमने, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए भी कर सकते हैं। सपोज हम लोग
odd number of zeros and odd number of ones। अगर इसके स्ट्रिंग हमको फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास लैंग्वेज आ सकती है यहाँ पे ऑड नंबर यानी 0 1 बराबर है 1, या 0 1 1 1, या 0 0 0 1, ठीक है, या 1 1 1 0 0 0। इस टाइप में आप लोग आपकी लैंग्वेज ले सकते हो। ट्रांजिशन ग्राफ एंड ट्रांजिशन टेबल सेम, वही पिछले एग्जाम्पल वाला जो था हमारा, यानी इवन नंबर ऑफ जीरोज और इवन नंबर ऑफ वंस के लिए जो हमने लिया था वही। अब वेरिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि फाइनल स्टेट सब जगह पे चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं 0 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा Q0 0 0 0 1, डेल्टा Q0 0 0 0 1, डेल्टा Q0 के साथ 0 आएगा, 0 0 1 यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएंगी। Q0 को जब हमने 0 दिया था, यहाँ पे आप हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे Q0 को हमने 0 दिया था तो Q2 स्टेप मिली थी हमको, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा Q2, बराबर है। और 0 0 1 रिमेनिंग रहने वाली है आपके पास। अगेन डेल्टा Q2 0 0 1, ठीक है। तो हमने जब Q2 को हमने 0 दिया था, तो हमको Q0 मिला था। तो यहाँ पे डेल्टा Q0 0 1, देन अगेन डेल्टा Q0 के साथ 0 आएगा, रिमेनिंग 1, डेल्टा Q0 को 0 दिया, तो Q2 आया था, Q2 एंड 1 आएगा यहाँ पे। देन डेल्टा Q2 को 1 दिया था तो क्या आया था, Q2 को 1 दिया था तो Q3, यहाँ पे Q3, बराबर है। तो ये हो जाएंगी आपकी फाइनल स्टेट ऑड नंबर ऑफ जीरोज एंड ऑड नंबर ऑफ वंस के लिए। ऑड नंबर ऑफ जीरोज एंड ऑड नंबर ऑफ वंस का जो न्यूमेरिकल है उसके लिए आपकी फाइनल स्टेट आ जाएंगी Q3, ठीक है। इसी टाइप से आप ऑड नंबर ऑफ zeros एंड इवन नंबर ऑफ वंस के लिए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी क्रिएट हो जाएंगी आपकी, ऑड नंबर ऑफ 0 यानी 0 इवन नंबर यानी 1 1, बराबर है, या 0 0 1 1, या हम लोग 1 1 1 0 ऐसे भी ले सकते हैं। तो इस टाइप में आपके स्ट्रिंग बन जाएंगी। तो यहाँ पे भी ट्रांजिशन ग्राफ और ट्रांजिशन टेबल सेम, वेरिफिकेशन के वक्त आपकी फाइनल स्टेट चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वेरिफिकेशन तो वेरिफिकेशन के लिए मैं स्ट्रिंग ले लेती हूँ 0 1 1, मैंने स्ट्रिंग कौन सी ली 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा Q0 0 1 1, तो डेल्टा Q0 0 1 1, डेल्टा Q0 0 1 1 एज इट इज। तो Q0 को जब हमने 0 दिया था तो Q2 आया था, तो डेल्टा Q2 1 1, बराबर है, डेल्टा Q2 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। डेल्टा Q2 को 1 दिया था, तो हमने Q2 को 1 दिया था तो हमारा आंसर आया था Q3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Q3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो Q3 को 1 दिया था तो Q2 आया था, Q2, बराबर है, यहाँ पे Q3। तो ये हो जाएगा आपका Q2 आपकी फाइनल स्टेट आ जाएंगी। कब, अगर ऑड नंबर्स ऑफ 0 एंड इवन नंबर्स ऑफ 1 है तो, ठीक है। अब इसी टाइप से अगर आपके यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ 0 दिया था हमने, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस एंड इवन नंबर ऑफ जीरोज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लैंग्वेज कौन सी बनने वाली है, यहाँ पे आपकी लैंग्वेज ऑड नंबर ऑफ वंस यानी 1, इवन नंबर ऑफ 0 0, ठीक है, या 1 1 1 0 0, या
10000, इस टाइप से आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसे। तो इसका भी ट्रांजिशन टेबल एंड ट्रांजिशन ग्राफ सेम। वेरिफिकेशन देख लेते हैं। वेरिफिकेशन के वक्त आपकी फाइनल स्टेट चेंज हो जाएंगी। 100 का देख ही लेते हैं यहाँ पे। डेल्टा Q0 100, डेल्टा Q0 100, डेल्टा Q0 के साथ 1, रिमेनिंग बच जाएंगे आपके 00, बराबर है। Q0 को जब हमने 1 दिया था, Q0 को जब हमने 1 दिया था तो Q1 आया था। डेल्टा Q1 00, डेल्टा Q1 के साथ अभी आपको 0 कंबाइन करना है, 0 रिमेनिंग रहेगा। डेल्टा Q1 को जब हमने 0 दिया था, Q1 को जब हमने 0 दिया था तो हमारा Q1 को जब हमने 0 दिया था तो हमारे पास आया था Q3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेना है Q3 0। अब Q3 को हमने 0 दिया था, Q3 को 0 दिया था तो आपके पास आ गया था Q1, बराबर है। Q3 को 0 दिया तो Q1 आ गया। तो यहाँ पे आपकी फाइनल स्टेट आ जाएंगी Q1। कब? अगर आप ऑड नंबर ऑफ वंस एंड इवन नंबर ऑफ 0 लेते हो तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चारों एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं।